हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की तेहरान में नमाज जनाजा इमामत ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने की। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, हमास के सीनियर रहनुमा खलील अल-हैया समेत आला शख्सियात और ईरानी अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। जनाजा तेहरान यूनिवर्सिटी से आज़ादी स्क्वायर जाते हुए ईरानी अवाम का समंदर। शहीद इस्माइल हनिया को खिराज अकीदत। इस्माइल हनिया को कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मंगल और बुध की दरमियानी शब इस्माइल हनिया को तेहरान में मिसाइल हमले में शहीद किया गया। ईरान और हमास ने हमले का इल्ज़ाम आयद किया है इसराइल पर। इस्माइल हनिया की शहादत पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा, ईरानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया कि मुनासिब वक्त पर इस दहशतगर्दी और मुजरिमाना फेल का जवाब देंगे। आलमी कानून के तहत ईरान को फैसला कुन हक़ दिफा हासिल है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर का कहना है कि हमारे मेहमान को हमारी सरजमीन पर निशाना बनाया गया, कत्ल किया गया। इस्माइल हनिया के कत्ल का जवाब सही वक्त और सही जगह पर होगा। इस्माइल हनिया को करीबी इमारत से दागे गए मिसाइल से निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल इस्माइल हनिया को बराह रास्त लगा, जिससे वो शहीद हो गए। यूरोपीय मुबस्सिर बराए मशरिक़ वस्ता ने दावा किया है कि इस्माइल हनिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। स्पाई सॉफ्टवेयर ने इसराइली इंटेलिजेंस को इस्माइल हनिया की लोकेशन बताई। इस्माइल हनिया को अपने बेटे के साथ होने वाली कॉल के बाद निशाना बनाया गया। लाहौर में बारिश का 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बाज़ इलाकों में 350 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। 5 घंटे से जारी बारिश से मुतादिद इलाके पानी में डूब गए। मुख्तलिफ सड़कों और गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। सड़कों पर बाज़ जगहों पर 1.5 फुट तक पानी, गाड़ियां गुजरना दुश्वार हो गया। एयरपोर्ट के इलाके में रिकॉर्ड 337 मिलीमीटर बारिश को वासा ने 44 साल में सबसे ज़्यादा बारिश करार दे दिया। लाहौर के 3 बड़े अस्पतालों के मुख्तलिफ वार्ड्स में बारिश का पानी दाखिल। मेयो अस्पताल, सर्विसेज और जनरल अस्पताल में मरीज और लवाहिकीन परेशान। अमले और मरीजों को परेशानी का सामना। ताजपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल। मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। 288 फीडर स्ट्रिप कर गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खूब बरसे। गुजरावाला, गुजरात, जेहलम, शेखुपुरा, कसूर, पाकपतन और हाफजाबाद में भी तेज़ बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। स्वाबी शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। गुज़श्ता रोज़ लसपेला, वाशुक, किला सैफुल्ला और कल्लात में सैलाबी रैलों की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। मानसहरा में महांडरी के मकाम से पुल बह जाने से शाहराह कागान बंद। सयाहों के वादी कागान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। महकमा मौसमियात ने आज से 6 अगस्त के दौरान मुल्क भर में शदीद मानसून बारिशों की पेशगोई की है। बलूचिस्तान में जुमे और गिलगित बल्तिस्तान में हफ्ते की रात से बारिशों की पेशगोई। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तेज़ बारिश। रात शहर में चंद मकामात पर तेज़ बारिश हुई। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। गुलशन मामार में 11.5 मिलीमीटर, फैसल बेस पर 11, कोरंगी में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि फैज़ाबाद ब्लॉक हुआ, उसके नुकसानात कौम को हो रहे हैं। डी चौक पर एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दें। स्टेट काउंसिल को मुखातिब करते हुए अदालत ने कहा, हुकूमती पार्टी इजाज़त मांगेगी, आप प्लेट में रख देंगे। क्या आपने पार्क में एहतजाज की इजाज़त दी? पार्क है, उसे पार्क रखें। आप कोई कसर ही नहीं छोड़ते। बनाना रिपब्लिक ना बनाएं। देखते हैं तौहीन अदालत बनती है या नहीं। वकील पीटीआई बोले, हमारी ये दरख्वास्त प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की है, जलसे की नहीं। हमारी एहतजाज की दरख्वास्त अलग है, जलसे की अलग है। पीटीआई की खाम ख्याल है कि वो शायद सितंबर नवंबर के बाद हुकूमत में आ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान।
कहा, बानी पीटीआई से मुतालिक बयान पर कायम हूँ कि उन्होंने पाँव पकड़ने ही पकड़ने हैं। अलीमा खान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरले की टोन में बातचीत की। खैबर पख्तूनख्वा में इन्हें हुकूमत करते 15 साल हो गए, बजाय नई यूनिवर्सिटी बनाने के तालीमी इदारों की ज़मीन बेच रहे हैं। इन्होंने दहशत गर्दों को वापस आकर आबाद किया, ये मुल्क दिवालिया करके गए। IMF को ख़त उन्होंने लिखा। बानी पीटीआई को अपनी ज़ात और इक़्तिदार के सिवा कोई चीज़ या रिश्ता अजीज़ नहीं। ये लोग सुबह पराठों का नाश्ता करके आते हैं और फिर भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। इनकी हिकमत अमली ये है कि भड़क के मारो, अगला डर जाए तो ठीक, वरना मुज़ाकरात की बात करो। इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके मखसूस PTI के लिए कानून साजी की जा रही है। मुतनाज़ा कानून साजी किसी अदालत में बरकरार नहीं रह सकेगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत ये पैगाम दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। दो जमातें खुद को बचाने के लिए हर किस्म के समझौते पर तैयार। तोशा खाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच आज समाअत करेगा। 25 जुलाई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज से समाअत की थी। बानी पीटीआई की जानिब से चीफ जस्टिस आमिर फारूक को केस ना सुनने का कहा गया था। वुकला का कहना था कि बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दी, वो केस ना सुने। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रेफरेंस दायर होने के बायस बेंच से अलग होने की इस्तदा मुस्तरद भी कर दी थी। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की तातीलात पर जाने के बाद अब वो डिवीजन बेंच केस सुनने के लिए दस्तयाब नहीं। गुज़श्ता समाअत करने वाले बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस नया डिवीजन बेंच समाअत करेगा। खलीजी ममालिक में पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, मुलविस अफराद को सजाओं और मुल्क बदरी का सामना। अरब अमारात की कराची में काउंसिल जनरल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस 5 से ज़ायद पाकिस्तानियों को उम्र कैद जैसी सजाएं भी दी गई हैं। गिरफ्तार बेशतर अफराद को UAE से मुल्क बदर कर दिया गया। रहीम यार खान और घोटकी में कच्चे के डाकुओं से मुकाबले में शहीद होने वाले 6 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। गुज़श्ता रोज़ शर गैंग के 4 डाकुओं की हलाकत के बाद डाकुओं ने ओबाड़ों में ड्यूटी पर जाते हुए एहलकारों पर हमला किया, जिससे 3 एहलकार शहीद हुए। दिल का दौरा पड़ने से SHO भी जाम बहक हो गए। दूसरा हमला सादिकाबाद में हिफाजती बंद की पुलिस चौकी पर किया गया। DPO रहीम यार खान का कहना है कि डाकुओं की तलाश अभी जारी है, हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं, हमारे पास कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। एक तकरीब से खिताब में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मईशत के लिए अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। हुकूमत ऐसे कारोबार में शामिल नहीं होगी जो निजी शोबा करता है। आज से पेट्रोल की फी लीटर कीमत 6 रुपये 17 पैसे कम कर दी गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपये 86 पैसे की कमी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी भी दे दी। मट्टी के तेल की कीमत में भी 6 रुपये 32 पैसे कमी। ला स्पीड डीजल की कीमत में भी 5 रुपये 72 पैसे फी लीटर कम कर दिया गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़ज़ाना ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में कमी और महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरना 7वें रोज़ में दाखिल। हुकूमती और जमात इस्लामी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर बेनतीजा ख़त्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का मुतालिबात पूरे होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, हुकूमती वफ़द ने मुतालिबात की पेशरफ्त के लिए मज़ीद वक्त मांगा है। हुकूमत की गैर संजीदगी नजर आई तो हम मुज़ाकरात से अलग हो जाएंगे। हुकूमती वफ़द में शामिल इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि IMF मुआहदे और बैनुल अक़वामी मुआहदों की सूरत में पेशरफ्त होगी। हमारे टेक्निकल अराकीन ने जमात इस्लामी को ब्रीफ किया है। हुकूमत जमात इस्लामी से मुज़ाकरात जारी रखेगी।
जिला कुरम में दो कबाइल के दरमियान ज़मीन के तनाज़े पर जिरगा अरकान फरीकैन के दरमियान अमन मुआहिदा कामयाब हो गया। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद के मुताबिक फरीकैन ने 2 माह के लिए आरज़ी फायरबंदी के मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुस्तकिल फायरबंदी के लिए बाकायदा मुआहिदा किया जाएगा। जिरगा रुकन हाजी रहमत हुसैन का कहना है कि किसी भी फरीक की जानिब से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर 12 करोड़ रुपए जुर्माना किया जाएगा। पेशावर जिला कुरम शाहरा को आमद-ओ-रफ्त के लिए महफूज बनाया जाएगा। एक हफ्ते से झड़पों में 50 अफराद जाँ बहक और 226 जख्मी हुए थे। कोयटा और गवादर समेत बलूचिस्तान के मुताद्दिद अजला में बलोच एकजहती कमेटी की जानिब से एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी। कोयटा शहर में रेड जोन और अतराफ की सड़कें आज छठे रोज़ भी आम आमदोरफ्त के लिए बंद। रेड जोन को इंतजामिया की जानिब से कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर बंद किया गया है। पुलिस के मुताबिक रेड जोन के अतराफ में सड़कें किसी भी मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र बंद की। रेड जोन को जाने वाले रास्तों की बंदिश से अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बलोच एकजहती कमेटी के मुजाहिरीन ने सरियाब रोड को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। चीन, रूस, अलजायर की हम्मा सबरा इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। इजलास में मशरिक़ वस्ता कशीदगी रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर जोर। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि तेहरान ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा किया लेकिन जवाब देने का हक रखता है। सलामती काउंसिल इसराइली हमले की मजम्मत और उस पर पाबंदियाँ आयद करे। नायब इसराइली सफ़ीर ने जवाब में कहा कि सलामती काउंसिल इलाकाई आज से बगैर वीज़ा मालबरदार गाड़ियों के अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिले पर पाबंदी आयद। कस्टम हुक्काम के मुताबिक अफगान मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए वीज़े पर आज से अमल दरामद का आगाज़ होगा। अफगान हुक्काम की दरख्वास्त पर जनवरी से 31 जुलाई तक वीज़े की शर्त में नरमी रखी है। खैबर पख्तूनख्वा के अद्वियात स्कैंडल में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। सिर्फ 26 आइटम के महंगे दामों खरीदारी से खजाने पर तकरीबन 3 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। जंग में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 2000 के दौरान कैनोला की पुरानी कीमत 56 रुपए थी, लेकिन सेहत के महकमे ने नई कीमत 145 रुपए मुकर्रर की, जिसमें 88 रुपए का इजाफा हुआ। एक आइटम पर कौमी खजाने को तकरीबन 64 मिलियन रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। जरासीम से पाक गॉस ड्रेसिंग पैड की पुरानी कीमत 3 रुपए 85 पैसे थी और अब नई कीमत 770 रुपए मुकर्रर की गई, जिससे खजाने पर इजाफी बोझ 800 मिलियन रुपए का हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाक़े के आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे रखा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में जारी 3 मनसूबों का जायजा। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, जिना कन्वेंशन सेंटर के अपग्रेडेशन के काम और एक्सप्रेस वे के 6 से 7 किलोमीटर तवील रूट पर काम का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला का PDW चौक से टी चौक तक एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने FWO के कैंप ऑफिस के लॉन में पौधा भी लगाया। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ कराची, लाहौर समेत मुल्क भर की होलसेल मार्केट्स बंद। ताजरों का 2 अगस्त तक कारोबार बंद रखने का ऐलान। चेयरमैन कराची ग्रॉसर्स एंड होलसेलर्स का कहना है कि FBR के विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। 3 दिन की हड़ताल से मसला हल ना हुआ तो 16 अगस्त को अगला लाएहमल देंगे। कराची की डांडिया मार्केट, लाहौर की अकबरी मंडी और हैदराबाद की अनाज मंडी में कारोबार बंद। खालिद शेख मोहम्मद समेत 3 मुल्ज़िमान ने अमरीकी फ़ौज से समझौता कर लिया। खालिद शेख मोहम्मद समेत तीनों मुल्ज़िमान को सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी। खालिद शेख मोहम्मद, वलीद मोहम्मद सालेह, मुस्तफ़ा अहमद आदम कम संगीन इल्ज़ामात का एतराफ़ करेंगे। खालिद शेख मोहम्मद दीगर पर अमरीका पर हमलों में मुलविस होने के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। इजरायली हमले में शहीद हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर सैयद फवाद अली शुक्र की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। तदफीन के मौके पर हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह खिताब करेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के एडवाइज़र मिलाद बदी भी शहीद हुए। इसराइल ने बैरूत में रियासती दहशतगर्दी करके हिज़्बुल्लाह रहनुमा और 2 बच्चों समेत 5 अफराद को शहीद करने का एतराफ़ कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल ने ईरान की प्रॉक्सीज़ को भरपूर जवाब दिया। हमने फवाद शुक्र से बदला लिया है।
इसराइल अपनी बका की जंग लड़ रहा है, अपने खिलाफ किसी भी जारहियत का भरपूर ताकत से जवाब देंगे। इसराइल के शहरियों को मुश्किल दिनों का सामना होगा। बैरूत हमले के बाद इसराइल को तमाम अतराफ से खतरात का सामना है। इजरायली फौज ने अल जजीरा टीवी के सहाफ़ी इस्माइल अल गोल और कैमरामैन रामी अल रिफी को टारगेट करके कत्ल कर दिया। दोनों शुमाली गजा में इस्माइल हनिया के घर के करीब रिपोर्टिंग कर रहे थे कि फ़ज़ाई हमला हुआ। इनखला के हुक्म पर अमल करते हुए दोनों इलाके से निकले तो दूसरे हमले में उनकी कार को भी निशाना बनाया गया। इजरायली हमलों में गजा में 7 अक्टूबर से अब तक 108 सहाफ़ी और 165 मीडिया वर्कर्स शहीद किए जा चुके हैं। ओहदा संभालते ही सरहद बंद, कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को मुआफ़ी दे दूंगा। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। डेमोक्रेट सरफहरिस्त सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस पर भी तनकीद। बोले कैमला हैरिस अपनी स्याफाम शनाख्त को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। पूछा कैमला हैरिस भारतीय हैं या स्याफाम। बोले कैमला अब तक तो भारतीय थीं, अचानक पलटकर स्याफाम कैसे हो गईं। कैमला हैरिस की वालिदा का भारत और वालिद का ताल्लुक जमैका से था। व्हाइट हाउस ने जवाब में कहा कैमला हैरिस की शनाख्त पर ट्रंप का तबसरा तौहीन आमेज है। भारतीय खुफिया एजेंसी की गुरबतूनत सिंह पन्नू को कत्ल करने की नई साजिश का इंकशाफ। सिख फॉर जस्टिस के मरकजी रहनुमा गुरबतूनत सिंह पन्नू को कत्ल करने की दूसरी साजिश पकड़ी गई। 5 भारतीय गिरफ्तार। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में मुमताज़ सिख रहनुमा के बेटे की शादी में गुरबतूनत सिंह पन्नू को निशाना बनाया जाना था। गुरबतूनत ने आखिरी मौके पर शादी में शिरकत न करने का फैसला कर लिया। शादी से एक रोज़ कबल 5 अफराद को असलहा समेत गिरफ्तार किया गया था। गुरबतूनत सिंह पन्नू का मामले पर कनेडियन हुक्काम की खामोशी पर इजहार मायूसी कहा। हक़ाइक़ सामने ना लाकर लगता है कनाडा ने भारतीय एजेंट्स को खुली छूट दे रखी है। भारतीय शहर शिमला में शदीद बारिशों के दौरान क्लाउड बर्स्ट से इमारतों को नुकसान पहुंचा। सड़कें ब्लॉक हो गईं। शिमला में मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स हलाक, 30 से ज़ायद अफराद लापता। भारतीय दारकूमत नई दिल्ली में भी तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मशरक़ी इलाकों में कल शाम से 147 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। आठ 8,051 मीटर बुलंद दुनिया की 12वीं बुलंद चोटी ब्रॉड पीक को सर करने वाले 58 साल के आमिर भट्ट कहते हैं कि इस उम्र में ब्रॉड पीक सर करने के बाद उनके एतमाद में मजीद इजाफा हुआ है और अब आइंदा एक और 8,000 मीटर से बुलंद चोटी सर करेंगे। स्क्रैबल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के वसीम खत्री ने तीसरी पोजीशन अपने नाम कर ली। वसीम खत्री ने 11 में से 10 गेम्स जीते। नाइजीरिया जियो फिल्म्स की पेशकश। मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म ग्लास वर्कर की हर जगह धूम। मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले रिलीज की जाने वाली फिल्म देखकर शायकीन खुश। कहते हैं फिल्म देखकर यकीन नहीं हुआ कि ऐसा काम पाकिस्तान में भी हो सकता है। कहानी बहुत अच्छी है, ऐसा शानदार काम मजीद होना चाहिए। और बॉलीवुड को कई हिट फिल्में देने वाली सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी का यौम पैदाइश, ना भूले बरसात।